हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आई नो आप सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है आप सभी के दिमाग में, क्योंकि डीयू का जो ये एडमिशन प्रोसेस है अब सभी के लिए हेडेक बन चुका है। आई मीन नतीजे और आंकड़ों को देखकर लगता है कि डीयू की जो ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आई मीन जितना डीयू दावा करता है कि हम सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से और आंकड़ों के साथ, सही आंकड़ों के साथ करते हैं, उसमें जो थोड़ी सी कमी दिखाई हमें दे रही है। सिस्टम पे अब क्या हम भरोसा करें, क्या चीज़ें हम देखें, उसमें बहुत ही चीज़ें गड़बड़ हुई है। आई मीन ये सिस्टम का फेलियर है या फिर क्या है, अभी तो ये डीयू ही बता पाएगा। डीयू को अप्रोच करने पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं पता चल रही है कि क्या चीज़ें हो रही है। और ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं कल के डेट में, अभी तक के अपडेट है, उसमें किस तरह के स्टेप्स को किस तरीके के प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। आई मीन मिड एंट्री के बाद भी इतने बच्चे जो कि आस लगा के बैठे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से सही हो, हमें सीट मिल जाए, बट बच्चों को जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं अभी भी। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा सकती है। आई मीन सच में सच बात है ये। मैं भी ये चीज़ देख के हैरान था कल की, मतलब आप जो है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ देते हो, देन जो है आप मिड एंट्री राउंड में या थर्ड राउंड के एलोकेशन में क्या कट ऑफ देते हो। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन आप डाल दिए हो बच्चों के मन में। एक बच्चा जो डीयू को एस्पायर कर रहा है, आप जो है किस तरीके से उसके साथ ये गेम खेल रहे हो एज आई से, कि मतलब वो बच्चा क्या करेगा। अब वो उसकी तो सारी जो होप है वो खत्म हो गई कि मुझे जो सीट मिलनी चाहिए थी। आई मीन कोई फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक वेट कर रहा है, उसके बाद मिड एंट्री वालों को एलोकेशंस हुई, यदि वो उनको नहीं हुई। जैसा कि मैंने आंकड़ों में भी बताया था कि 22,000 से लेके 23,000 के बीच में जो है बच्चे, रफली पकड़ के चलो तो 25,000 के बीच में बच्चों ने जो है मिड एंट्री में, नए बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, कुछ ने अपना प्रेफरेंस ठीक किया। मतलब ये सारी चीज़ें। और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मैंने ही आपको ये बताया था कि जो 11 सितंबर है उस दिन जो है आपका थर्ड राउंड का एलोकेशन, 3 एलोकेशंस आने वाले, थर्ड राउंड का एलोकेशंस, मिड एंट्री एलोकेशंस और जो है कोटा एडमिशन। मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता रखी थी। आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आपसे बात करूंगा और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मैं उनको क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने सबसे पहले चीज़ बताई थी कि जो 11 सितंबर है उस दिन आपका तीन चीज़ों की एलोकेशंस आने वाली थी। वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जिनको एडमिशन नहीं मिला था और थर्ड राउंड का वेट कर रहे थे कि इस होप से कि मे बी वी कैन गेट द सीट, तो थर्ड राउंड का एलोकेशंस, मिड एंट्री, मतलब जिन बच्चों ने मिड एंट्री के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था, और ईसीएन स्पोर्ट्स और सीडब्ल्यू कोटा वाला, यानी कोटा जो एडमिशन था, इन सब का। हालांकि सबके ही डैशबोर्ड पे जो है अभी सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं है। अभी भी जो कल के दिन में मैंने देखा, कल के दिन में सिर्फ और सिर्फ मिड एंट्री वालों का ही जो डैशबोर्ड पे था उनका एलोकेशंस दिखा रहा था। ना थर्ड राउंड का कुछ दिखा रहा था, ना सीडब्ल्यू राउंड का दिखा रहा था, ना कोटा एडमिशन का दिखा रहा था। अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। बट एक चीज़ कहूँगा कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विजिबल होना स्टार्ट हो गई हैं। थर्ड राउंड के भी जो सीट एलोकेशंस हैं वो आपको दिख रहे होंगे, मिड एंट्री वालों के भी दिख ही रहे हैं। अच्छा, कट ऑफ जो था वो मिड एंट्री का सिर्फ आया था। एक चीज़ मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ कि जो डीयू ने बोला था कि जो थर्ड राउंड है आपका, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों के मन में आ रहा था कि कट ऑफ सर मेरी इतनी जो है मार्जिन कम थी। आई मीन सेकेंड राउंड तक तो मेरा ऐसा लग रहा था कि 3-4 नंबर 10 नंबर से मेरा रह रहा है, तो वो अगले राउंड में मैं कंपनसेट करके सीट ले लूंगा। बट वहां पे आप अगर देखने जाओगे तो उससे कोई रिलेशन नहीं। डीयू ने पहले ये बात तो उसने बोल रखी थी कि जो थर्ड राउंड का एलोकेशन होने वाला है उसका पहले के राउंड यानी फर्स्ट और सेकेंड से कोई हिसाब नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। आई मीन उसका कट ऑफ क्या है, अभी तक तुम्हारी रैंक क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नया फ्रेश जो है कट ऑफ और रैंक तैयार किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिमेनिंग, है ना, कितने हैं फर्स्ट और सेकंड वाले, कितने हैं मिड एंट्री वाले, कितने हैं, ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए कितने हैं। ये सारी चीजों को मिला के फिर से डेटा रिकंसाइल किया गया और उसके बाद जो है लोकेशंस दी गई। ये चीज तो समझ में आ रही है। बट उन बच्चों का क्या जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे थे, उनका क्या है, मतलब डीयू ने उनके बारे में क्या सोचा। और जो मिड एंट्री है जो बाद में आके, ऐसे तो कोई भी बच्चा फिर सोचेगा कि मैं तो मिड एंट्री में जा ही रहा हूं और मैं तो अपनी सारी चीजें कर ले। मुझे ये मानना है, मतलब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं और उनका क्वेश्चन जायज भी है कि भैया आप जो है अगर एलोकेशन दे रहे हो तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड वालों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे सकते हो।
मतलब आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ मेनी स्टूडेंट कि अगर मिड एंट्री से ही अब एडमिशन आसानी से मिल जा रहा था तो फिर मैंने क्यों फर्स्ट राउंड वेट किया, सेकंड राउंड वेट किया, इतना टाइम गवाया मैंने। मैं तो कहीं से भी आके मिड एंट्री से ले सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को मिड एंट्री से मिल गया उनके लिए कोई चीज़ खराब है, नहीं, अच्छी है, अच्छा है, उनको डीयू में पढ़ने को मिल रहा है। बट इन बच्चों के बारे में भी तो आप सोचिए कि जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड से ही आपका वेट कर उतने दिन से, उतने टाइम से ये आस लगा के बैठे कि भाई मुझे भी थर्ड राउंड में शायद सीट एलोकेट हो जाए, और आपने एलोकेशंस इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर दी, और उसके बाद जो है मिड एंट्री वालों का सबसे पहले आपने रिलीज़ किया, देन थर्ड राउंड का आप धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है ECN स्पोर्ट्स का अभी भी बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि CW कोटा का, ECA का जो है अपग्रेडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मुझे सेकेंड राउंड में एलोकेट हुई है नहीं हुई है। इतने सारे क्वेश्चंस। देखो अभी मैं बता दूं कि टोटल जो है एलोकेशंस DU ने कर रखा है वो है 74,000 के आसपास। मतलब अभी तक का सारा एलोकेशन अगर मिला दें, कल का जो है फ्रेश डेटा यही है कि 74,000 तक का एलोकेशंस हो चुका है। नंबर ऑफ एलोकेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जो फ्रीज स्टूडेंट है, मतलब जो जिनका एडमिशन हो चुका है, उनमें 44K के आसपास है। मतलब जो बाकी के 25 से 30 हज़ार का जो एलोकेशन वो नया था, या फिर जिन बच्चों ने जो है अपग्रेड के लिए डाला था, प्रेफरेंस चेंज करी थी मिड एंट्री वाले, वो सारी चीज़ें इसमें है। तो अभी तक के मिड एंट्री, थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड के टोटल एलोकेशंस तो इतने हैं। इसके बाद जो है फ्रीज वाले, यानी जिनका कंफर्म हो गया, उन पर कोई चेंजेस नहीं है, वो 44,000 है। बाकी जो सीट्स पे उन पर लड़ाई अभी चल रही है। तो ये डाटा अभी निकल के आ रहा है। उसके ऊपर भी मिड एंट्री में भी अभी तक का जो डाटा था वो आई थिंक 11K के आसपास जो है आपका मिड एंट्री में भी जो है एलोकेशंस हो चुका है। मतलब जिन बच्चों ने, मतलब 22 से 23 हज़ार बच्चों ने मिड एंट्री में जो है पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से 11,000 बच्चों को लगभग उनको सीट मिल गई है। अभी तक का जो कल रात तक का डाटा तो यही था, बट अभी जो है नया कुछ और इसमें ऐड ऑन हुआ होगा, बट अभी जो है अभी तक के लिए इतना दिख रहा था। बाकी थर्ड राउंड वालों का क्या है क्या नहीं अभी कुछ नहीं है। मतलब ये सेपरेट बताया भी नहीं गया है कि भैया आपने मिड एंट्री, ये जो डाटा ये टोटल एलोकेशन का है। सॉरी, मैंने ये जो डाटा है 11,000 टोटल मिड एंट्री और थर्ड राउंड का, ये सारी चीज़ें मिला के है 11,000 एलोकेशन हुई हैं अभी, यानी थर्ड राउंड में, यानी 11 सितंबर को। इसमें सारी चीज़ें मिली हुई है। ECA है, मिड एंट्री है, और ये थर्ड राउंड है। ओके, तीनों चीजें मिली हुई है। अभी हमारे पास ये भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कितने बच्चों का जो है इसमें मिड एंट्री से हुआ है, कितना थर्ड राउंड से हुआ है, और कितना ECA वालों का हुआ है, या जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो एलोकेशन है वो कितने लोगों का हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है, और आप लोगों के लिए भी ये थोड़ी सी चिंताजनक वाली बात है। मुझे भी ऐसा लगता था कि चीज़ों में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है तो बच्चों को में भी सीट मिल जाएगी। देख लो, ये सारे क्वेश्चन है जो बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर मिड एंट्री का हाई कट ऑफ क्या है। तो देखो, ये हाई कट ऑफ होने के पीछे बच्चों यही रीज़न है कि DU ने पहले बोल रखा था कि हम जो अब डाटा तैयार करेंगे वो करेंगे आपका सेकेंड राउंड के बाद, जो है मतलब अपग्रेडेशन के बाद, सेकेंड राउंड के बाद भी जो अपग्रेडेशन का उनको ऑप्शन मिला था बच्चों को, उसके बाद जो बच्चे बच रहे हैं, इसलिए आपका देखना बहुत सारे ऑप्शंस हटा दिए गए थे, आपको कुछ नहीं करने का मौका दिया जा रहा था इस बीच में। तो मिड एंट्री के पहले यानी 6 तारीख या 7 तारीख तक जो है जितने बच्चे अवेलेबल थे, चाहे वो अपग्रेड वाले हो, चाहे वो मिड एंट्री वाले हो, या फिर जो है 9 तारीख मतलब मिड एंट्री के बाद का जो डाटा था, तो उन बच्चों के हिसाब से जो तैयार किया गया था, और जिनको सीट नहीं मिली थी फर्स्ट और सेकंड राउंड में, तो उनके हिसाब से डाटा तैयार किया गया था। और ये DU ने बोला था कि अब जो थर्ड राउंड का एलोकेशन, ECA का या फिर मिड एंट्री का एलोकेशन होगा, ये उसी डाटा पे होगा। यानी 11 सितंबर को 3 चीजें आनी थी, थर्ड राउंड, मिड एंट्री का एलोकेशन और ये जो ECA वगैरह का। तो ये जो है चीजें आपको उसी डाटा के बेसिस पे उन्होंने अवेलेबल कराई। इससे फर्स्ट या सेकंड राउंड का कोई रिलेशन नहीं था, ये चीजें तो उन्होंने बता दी थी। अब कट ऑफ हाई जाने का मतलब यही है कि बहुत सारे बच्चों ने जो है, अब देखो सीट्स तो उतनी बची नहीं थी, ये रियलिटी है। आई मीन जो अच्छी सीट्स की अगर बात करो आप लोग जिसके लिए एस्पायर कर रहे हो, तो उनमें जो है सीट्स तो बहुत कम थी। ऊपर से जो मिड एंट्री वाले बच्चे थे वो भी बढ़ गए। मतलब अभी फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले तो बच्चे थे ही थे, उसके बाद मिड एंट्री वाले भी बढ़ गए। अब आप उसी सीट में किसको किसको सीट एलोकेट करोगे, इसकी वजह से उन्होंने कट ऑफ हाई कर दिया। मेरा जहां तक मानना ये है, आंकड़ा यही है, यही कहता है कि कट ऑफ आपने हाई इसीलिए किया। एक सीट के पीछे अगर 10 बच्चे हैं तो अगर वो क्या करोगे आप, कट ऑफ हाई करना ही पड़ेगा। तो या तो आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इस बात की रखते कि थोड़ा सा उनको आप प्रेफरेंस दे देते कि भाई फर्स्ट और सेकंड राउंड से जो वेट कर रहे हैं, या फिर आप मिड एंट्री वालों के लिए कुछ अलग प्लान करते।
तो बहुत सारी चीजें, ये कट ऑफ हाई होने का यही रीजन है। दूसरा, थर्ड राउंड और नॉट, थर्ड राउंड तो हो गया है, मतलब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं सर थर्ड राउंड का एलोकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको इसका एक वो दिखा दूंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लाइव एक बच्चे का दिखाता हूँ जो जिसको थर्ड राउंड से सीट मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा है डियर कैंडिडेट इन एलोकेशन CSAS राउंड 3 यू हैव बीन एलोकेटेड अ सीट, प्लीज कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसको जो है, इस बच्चे को थर्ड राउंड में सीट मिली है, और ये बच्चा जो है मतलब थर्ड राउंड में इसको मिली, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड राउंड वेट करके अब इसको थर्ड राउंड में सीट मिल गई है, ठीक है। अब कोर्स उसके लायक है या नहीं है, वो चाहता है कि नहीं चाहता है, दैट्स डिबेटेबल कि भाई वो क्या चीज़ चाहता है। अगर उसको एडमिशन लेना तो भी ठीक, नहीं तो फिर क्या करना, विड्रॉ तो करना ही है उसको, है ना। तो ये भी चीज़ें हैं। बाकी जिनका मिड एंट्री से हुआ था उनका मिड एंट्री तो पता ही चल गया था, लिख के आया था कल, तो मिड एंट्री वालों का ही धड़ाधड़ मतलब मिड एंट्री वालों का ही एलोकेशन हो रहा था। मैंने भी ये चीज़ें जो नोटिस करी मैंने भी देखी, है ना। ECA और जो कोटा वालों का एडमिशन है अभी भी उतना कुछ खास अपडेट हमारे पास है नहीं, है ना। बट चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, मतलब पोर्टल पे हो रही हैं। ऐसे एक दो बच्चे हैं जिनके थ्रू पता चला है कि भैया वो चीज़ें हो रही हैं। मतलब अब जो भी ऑप्शंस आपके पास अनअवेलेबल थे, या फिर जो भी आप चाह रहे थे कि नहीं हो, मतलब जो भी आपको लग रहा था कि नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे हो रहा है। ये ग्रेजुअली हो जाएगा, मतलब आपको 1-2 दिन का टाइम दिया गया है, तो आप जो है उसमें सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। देखो, बशर्ते ये आप ध्यान बना के रखो कि आप पोर्टल पे एक्टिव रहो हर टाइम, कभी भी वो ऑप्शन आ सकता है, चाहे किसी को विड्रॉ करना हो, चाहे पेमेंट करना हो, चाहे कुछ भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो थर्ड राउंड का भी स्टार्ट हो गया। ECA वगैरह का जो अपग्रेडेशन है, देखो बात आती है अपग्रेडेशन की, कुछ बच्चों ने ये भी पूछा है कि अपग्रेड जो है थर्ड राउंड में पॉसिबल है या नहीं है। देखो, सारे बच्चों को इंक्लूड किया गया था, चाहे वो सेकंड में उनका अपग्रेड आ रहा था, चाहे नहीं आ रहा था, चाहे उन्होंने फी पे करी थी, चाहे उनका कोई सीट कैंसिल हो गया था, या फिर किसी भी तरीके के, सबको इंक्लूड किया गया था। तो अब जो है ये DU ने वो सारी चीज़ें आपके डैशबोर्ड पर ही दे दी है। अगर आपको अपग्रेड मिला होगा तो वो भी ठीक, चाहे ECA राउंड का अपग्रेड हो, चाहे किसी भी राउंड का अपग्रेड हो, है ना। ECA में भी बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर अपग्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें सेकंड राउंड में, मतलब जो सेकंड राउंड 11 को आ गया। तो अभी तो एलोकेशन स्टार्ट धीरे धीरे हो रही है, एलोकेशन दी जा रही है, उसके बाद अपग्रेड होगा तो आपके डैशबोर्ड पे अपने आप पता चल जाएगा कि अपग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि अगर पहले राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन दिया था तो जरूर से ही होगा, अगर सीट उस तरीके से खाली हुई तो, है ना। सारी चीज़ें सीट मैट्रिक्स पे ही है। देन आपका विड्रॉ, फ्रीज और ये पेमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वो भी धीरे धीरे आ जाएगा, उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, वो धीरे धीरे आ जाएगा। और आप जो विड्रॉ कर सकते हो अगर आपको सीट पसंद नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है आप जो है फ्रीज वगैरह भी कर सकते हो, जिसने पेमेंट नहीं करी थी तो पेमेंट भी कर सकते हो। वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ग्रेजुअली ये चीज़ होगा, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिबेटेबल, डाउटेबल है। आप लोग जिसमें आपकी क्वेरी थी, प्रॉब्लम थी, थर्ड राउंड में सीट मिली है, स्पॉट राउंड में जा सकते। देखो, कुछ बच्चों ने ये पूछा है कि जो थर्ड राउंड में सीट मिली है सर, क्या मैं उसको एक्सेप्ट ना करके या फिर विड्रॉ करके वहां से स्पॉट राउंड में चला जाऊं। देखो बच्चे, एक चीज मैं बता रहा हूं, पहली बात तो DU ने कोई प्रायर नोटिफिकेशन हमें नहीं दिया है कि स्पॉट राउंड का क्या सिस्टम है। अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, वो ये है कि आप जो है, जो कि बुलेटिन में DU ने मेंशन कर रखा था कि स्पॉट राउंड के लिए वही एलिजिबल हैं जिनको किसी भी राउंड में कोई सीट एलोकेट ही नहीं हुई है, मतलब देयर इज नो एलोकेशन फॉर देम, तो वो उनके लिए स्पॉट राउंड है। ये चीज आप समझ के चलो। तो आप विड्रॉ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीट एलोकेट अगर हुई है, मतलब एक बच्चा कह रहा है कि मुझे थर्ड राउंड में एलोकेट हो गई है, तो क्या मैं उसको हटा के फिर मुझे पसंद नहीं है वो, तो आप जो है प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं फॉर द टाइमिंग, अगर DU कभी आगे कोई चीज नहीं बताता है तो। समझ में आ गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है ना, तो वो हो जाएगा। अभी 1-2 दिन का टाइम दिया है, हो सकता है इन चीज़ों को आगे भी बढ़ाया जाए। फी पेमेंट अभी 15 तक आप कर सकते हो, तो डोंट वरी, ये चीज़ें हो जाएंगी। देखो, कोई पूछ रहा है कि सर मेरा एकेडमिक वेरिफिकेशन हो गया है बट और आगे की चीज़ें क्या है, तो वो हो जाएंगी। कोई कह रहा है कि सर मेरा सिर्फ कैटेगरी वेरीफाइड दिखा रहा है, बाकी चीज़ें कब होंगी, तो वो भी हो। तो धीरे धीरे प्रोसेस में सारी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, ठीक है। जिनको मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनको नहीं मिला अब उनके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो, अब जो चीजें हैं ना अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। स्पॉट राउंड के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है, आई मीन लिटरली मैं बोल रहा हूं, आपके पास ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। कितनी सीट्स आप लोगे, जो बचा कुछ था वो तो मिड एंट्री और थर्ड राउंड में चला गया। अब देखो, अब आगे का सीन क्या बनता है, लास्ट में इस चीज से वीडियो खत्म करूंगा कि अब आगे क्या है, ठीक है ना। मतलब सर अब आगे क्या हमको करना है ये बताओ।
बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब आगे क्या, मतलब जिनको थर्ड राउंड में भी नहीं मिला है उनको जो है आगे क्या करना है, अब वो क्या करेंगे। देखो, अगर आपके पास पेशेंस है और ऐसा लगता है, देखो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बच्चे अभी विड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो डीयू में हर साल की ये कहानी रही है, वो कितना भी बोलता है कि भैया मैं सीट भर लूंगा या सीट भर लेंगे हम, पहले और दूसरे राउंड में ऐसे पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी, कि एलोकेशन बहुत ज़्यादा हुई हैं, उसके बाद भी सीट खाली रह गई, कुछ के विड्रॉल से, कुछ के कैंसिलेशन से, है ना। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे विड्रॉ कर रहे हैं, बट इसको आप बिल्कुल ही ये मत मान लो कि इतनी ज़्यादा सीट खाली हो जाएगी कि आपको आपके मन पसंदीदा सीट मिल जाएगा। तो अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स के बारे में मत सोचो कि भैया मुझे हंसराज में जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री मिल जाएगा, ये अब बिल्कुल ही मत सोचो, ठीक है। अब आपको डीयू में सीट मिलेगा, और कैसी सीट मिलेगी, देयर इज नो गारंटी कि आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो सीट अगर मिल रही है, अगर आप पेशेंस, आप देखो थोड़ा बहुत चांसेस तो अभी भी है कि जो विड्रॉ वगैरह करेंगे और इसके बाद जो भी सीट जो खाली होगी, क्योंकि बच्चे ओवरफ्लो है, ठीक है। तो अगर स्पॉट राउंड तक आप वेट कर सकते हो तो स्पॉट राउंड तक करो आप, है ना। अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन आपने चुन लिया या फिर पहले ले रखा है या किसी ने कहीं और एडमिशन ले लिया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वहाँ पे फोकस करो, क्योंकि अब आपके मन पसंदीदा सीट तो मिलेगी नहीं। और अगर आपको ड्यू की डिग्री चाहिए तो फिर आप वेट कर सकते हो, आप स्पॉट राउंड तक वेट करो। स्पॉट राउंड आपका, मैं आपको डेट बता देता हूँ, 15 जैसे ही खत्म होगा, 16 या 17 तक स्पॉट राउंड का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया इतनी सीट खाली है, और उसमें भी आपको सीट पहले से ही बता दी जाएगी कि भैया इतनी सारी सीट खाली है, अब आप देख लो स्पॉट राउंड में लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ड्यू को तो सीट भरना है, अब हर साल 5-6 हज़ार खाली जाएंगी, और देयर इज गारंटी कि इस साल भी आपका कम से कम 4 से 5 हज़ार सीट तो खाली जानी ही जानी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जिन पे कोई एडमिशन ही नहीं लेना चाहता, वो कोर्स ही नहीं लेना चाहता, तो आप क्या करोगे। तो स्पॉट राउंड में आपके चांसेस बन सकते हैं, तो अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, आगे यही है, ठीक है। जिनको सीट्स नहीं मिली है तो या तो वो कहीं दूसरी जगह, अब आप जहाँ देख रहे हो वहाँ पे आप एक बार देख लो, बट अभी आप बोलोगे कि भैया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भैया हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब हम क्या करें, प्राइवेट एडमिशन्स थे उनकी भी डेट निकल गई, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी भी डेट निकल गई, हम ड्यू के चक्कर में फंस के चले गए। तो अब देखो इसका मैं अब क्या जवाब दूं आप लोगों के। आई एम एस्टोनिश्ड ये सारी चीज़ें देख के कि मतलब अब डीयू ने बच्चों को बहुत सारी आशाएं दे दी, होप दे दी कि भैया हो जाएगा हो जाएगा, ये है आपके लिए सुविधा, ये चीज़ है। अब भाई जब 71,000 सीट ही है आपके पास, 72,000 या 71,000 जो भी है, तो आप और ऊपर से बच्चों को कहाँ से एडमिशन दोगे। यही होगा, कोई एक छोड़ेगा दूसरा आएगा, कोई एक छोड़ेगा दूसरा आएगा, यही सारी चीज़ें होती रहेंगी, है ना। तो स्पॉट राउंड भी आने वाला है, तो आप देख लो, अगर वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंडेंट है, अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, चीज़ें चल भी रही हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ लो, है ना। बाकी अगर और इस पर कोई आपको डिस्कशन चाहिए या फिर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछो चीज़ों को, ठीक है। एक बार मैं और देख लेता हूँ किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है, ठीक है। एज पॉसिबल मैं आप लोगों की जितनी क्वेरीज है ना, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नींद उड़ गई है बच्चों की भाई कि ये हो क्या रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, है ना। बहुत सारे बच्चों की एक और दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मुझे फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मेरी कैंसिल हो गई थी मिलके किसी कैटेगरी की वजह से, और फिर उसी कैटेगरी में मुझे सीट एलोकेट हो गई है, तो सर क्या मेरा वो सीट कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर उस कैटेगरी में मिला तो वो कैंसिल होना ही होना है, क्योंकि अब दूसरे कॉलेज में आपको एलोकेट हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर अनरिजर्व से हुआ है तो आपका हो जाएगा, आप उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया। चलिए, तो अभी आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में आप बोल सकते हो, आप लिख के भेज दो, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। अपना जो है अपना ख्याल रखो, है ना, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचो अब क्या करना है आपको आगे, ओके। चलिए मिलते हैं, मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी करूँगा, है ना, लास्ट तक बना रहूँगा आपके साथ। बाकी चीज़ें हो जाएंगी अच्छी, है ना, देखते हैं और आगे क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और इस वीडियो को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को जो शेयर कर दो अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जिन जिन बातों का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है, जिन चीज़ों का जवाब मैंने दिया है, वो आप उन तक भी पहुँच जाए, ओके।
चलिए सी यू।